जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलामी जी है चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त विवाद से मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ साथियों, क्योंकि फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और नहीं भी जानते हैं तो कहीं न कहीं आपने न्यूज़ में देखा होगा साथियों, या फिर यदि आप करंट अफेयर्स की यदि क्लासेस यदि आप कंटिन्यू देखते होंगे तो कहीं न कहीं फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बारे में आप जानते ही होंगे। और ये विवाद आज से ही नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। और ये विवाद क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा, तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल से आप लोगों को फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो विवाद होता हुआ आ रहा है, ये कब से स्टार्ट हुआ और ये क्यों हो रहा है, इन सब के पीछे क्या कारण है, इन सभी का मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को कंप्लीट स्टोरी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप सभी का मैं पुनः बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ साथियों, कि ये एक ऐसा क्लास होगा जिसमें फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो विवाद हो रहा है, उसका पूरा निचोड़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है? सो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ साथियों वर्ल्ड मैप की ओर। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप यदि आपके पास में मैप हो तो यहाँ पे आप देख देख पाओगे साथियों, यहीं पे आपको यहाँ पे इज़राइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप, यहीं के आप देख पाओगे एशिया महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप है। और इस साइड यदि आप देखोगे यहाँ पे तो मिस्र, ये कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों, ये क्या है? फिलिस्तीन, क्योंकि सबसे पहले फिलिस्तीन ही था। इसराइल तो बाद में आया, वो कैसे आया वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं फिलिस्तीन की, है ना। सो फिलिस्तीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में एशिया महाद्वीप से सटा यानी कि लगा हुआ यह कंट्री है। और ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पड़ोसी जो कंट्री है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इज़राइल से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो विवाद यहाँ पे हुआ है फ़िलिस्तीन में जो विवाद यहाँ पे चल रहा है फ़िलिस्तीन और इज़राइल का, इसमें जो है फ़िलिस्तीन का जो साथ कहीं न कहीं इज़राइल ले रहा है। और आज आपने न्यूज़ देखा होगा तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि आज जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वे भी इज़राइल में आए थे और उन्होंने कुछ समर्थन यहाँ पे किया है। वो हम नेक्स्ट अगले पेज पे देखेंगे। सबसे पहले मैन पॉइंट पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं कि ये फ़िलिस्तीन से इज़राइल कैसे आया, इसका इसका मैं पूरा डिटेल से आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देता हूँ। सो मैप आप यहाँ पे देख पाए होंगे कि यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ये पूरा कंप्लीट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया फ़िलिस्तीन, ठीक है। तो ये है फ़िलिस्तीन। इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ फ़िलिस्तीन में, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे आता है मिस्र, है ना। इजिप्ट हो गया, इजिप्ट हो गया, उसके बाद में जॉर्डन एक कंट्री है वो है। उसके पश्चात यहाँ पे जो इसके जो इर्द गिर्द जो लगे वाले वाले जो कंट्री है, ये पूरे अरब कंट्री है। इसमें जो है मुस्लिम जो लोग हैं यहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में जो यहाँ पे जो विवाद हुआ है इज़राइल और फ़िलिस्तीन का, इसमें कहीं न कहीं ये जो आइट साइड की जो कंट्री है, आइट साइड के जो देश हैं, वे सब भी फ़िलिस्तीन का यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ पे इज़राइल कहीं न कहीं अकेला होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इज़राइल की बात करूँ साथियों, तो इज़राइल एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ही पावरफुल है। और इज़राइल की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो यहाँ पे यहूदी जो लोग हैं, इनका जो ये यहूदी जो लोग हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? और जो है फ़िलिस्तीन के पश्चात जो इज़राइल का नाम कैसे आया, उसके बारे में आप लोगों को मैं सबसे पहले थोड़ा-सा मैं डिटेल में लेके चलता हूँ साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये फ़िलिस्तीन के पश्चात फ़िलिस्तीन में इज़राइल आया कहाँ से, है ना? तो ये है साथियों अरब देशों में एक बहुत ही कट्टर एक व्यक्ति था जिसका नाम आप अच्छे से जानते होंगे, हिटलर, है ना। तो ये हिटलर ने ऐसे बहुत सारे जो कम जनसंख्या वाले जो लोग थे, उनका जो वंश था उनको मिटाने का ये प्रण लेते थे। और ऐसे ही यहूदियों के साथ में भी हुआ, है ना। यहूदियों के भी साथ में ऐसे ही कुछ यहाँ पे घटना हुआ। और
यहूदियों को जो है यहूदियों को उनका जो पूरा वंश को मिटाने का प्रण प्रण जो है यहाँ पे हिटलर लेता है। और जो है हिटलर जो है एक एक को चुन चुन कर यहाँ पे मारने का प्रयास करता है। और यहाँ पे एक-एक को मारता है। और उसके पश्चात होता क्या है कि यहाँ पे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन या फिर वो जो अन्य जो कंट्री है, वे क्या करते हैं, इनको यहाँ पे बचाकर इनको शरण कहाँ दिया जाता है, इनको शरण के लिए जो है ये विवाद को देखते हुए इनको शरण के लिए कहाँ पे फ़िलिस्तीन में यहाँ पे एक जगह है। इस क्षेत्र में यहाँ पे फ़िलिस्तीन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वाइट वाइट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस जगह पे जो है यानी कि फ़िलिस्तीन ये पूरा कंट्री है। और फ़िलिस्तीन में यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे इज़राइल के जो यहूदी जो लोग थे, है ना, यहूदी के जो शरणार्थी थे, यहूदी जो शरणार्थी थे, उनको यहाँ पे पनाह दिया गया, है ना। यहाँ पे कुछ क्षेत्र में जो फ़िलिस्तीन का जो कुछ पार्ट है, यहाँ पे इनको जगह दिया गया और यहाँ पे वे रहने लगे, ठीक है। अब मेन मुद्दा ये आता था साथियों कि ये फ़िलिस्तीन में ही क्यों आए, क्योंकि और अदर कंट्रियों में भी जा सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने जो यहूदी जो थे इनको यहीं पे क्यों लाया है ना। भाई ये भी तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है ना सर कि ये जो यहूदी जो थे इनको जो है फ़िलिस्तीन में ही क्यों लाया गया। तो इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, फ़िलिस्तीन में ही यहूदियों को क्यों लेके आया गया, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसा वो विवाद था साथियों, जो कि यहाँ पे है सराजहाँ, है ना। सराजहाँ के माध्यम से यहाँ पे होता है क्या है कि बहुत साल पहले, अर्थात 100 से 150 साल पहले की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सराजहाँ के द्वारा यहाँ पे जो अरब जो कंट्री थे, अरब जो वासी थे, जहाँ तक हम कहना चाहिए फ़िलिस्तीनी जो थे, इनसे क्या किया गया था, यहाँ पे इस वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या किया गया था, कुछ ज़मीन जो है इनके द्वारा क्या कर लिया गया था, खरीद लिया गया था। इनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा इनसे क्या कर लिया गया था, ज़मीन को खरीद लिया गया था बहुत सारे पैसे देके, बहुत कीमत में यहाँ पे इनसे क्या किया जाता है, फ़िलिस्तीन से इज़राइल ने क्या किया, यहाँ पे कुछ समय पहले, है ना, इनके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ज़मीन खरीदा था। और ज़मीन खरीदा हुआ था और उनका ज़मीन था, इसी लिए जो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ पे फ़िलिस्तीन में लाके जो यहूदी जो थे उनको यहाँ पे शरण दिया जाता है ना। तो ये आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूँ मैं आपको। अब हुआ क्या कि यहाँ पे शरणार्थी आए, जो है इज़राइल के जो थे, उनको यहाँ पे फ़िलिस्तीन में शरण दिया गया। और अब आगे होता क्या है कि यहाँ पे इनके बीच में क्या होने लगा, विवाद होने लगा। तो यहाँ पे जो है ये मामला कहाँ पे जाता है, यूएनओ में जाता है। अब यहाँ पे ब्रिटेन ने क्या किया साथियों, ब्रिटेन ने क्या किया, ये जो विवाद है, ये विवाद जो ब्रिटेन से संभला नहीं, अब ब्रिटेन क्या करता है, इस मामले को यूएनओ के पास में लेके चलता है जाता है। और ये जो यूएनओ है, यूएनओ ने क्या किया, यहाँ पे 14 मई सन 1948 में क्या कर दिया, यहाँ पे इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन है उनको अलग अलग भागों में बांट दिया, है ना। यहाँ पे जो इज़राइल था साथियों, इज़राइल को यहाँ पे 44% जो भाग है वो यहाँ पे दे दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, ये जो पूरा जो भाग है ये था फ़िलिस्तीन का, है ना। ये फ़िलिस्तीन का था, क्योंकि वैसे यदि हम देखें यहाँ पे, तो ये आप देख पा रहे होंगे 100% जो पूरा फ़िलिस्तीन वाला ही पार्ट था, इसमें पूरा फ़िलिस्तीन ही है ना। तो फ़िलिस्तीन जो कंट्री है, यहाँ पे क्या किया गया था, यहूदियों को यहाँ पे शरण दिया गया था। हुआ क्या कि यहूदियों और फ़िलिस्तीनों के बीच में यहाँ पे विवाद होने लगा। इस विवाद से निपटारा जो है इंग्लैंड से हुआ नहीं। तो इंग्लैंड क्या करता है, यहाँ पे जो है यूएनओ के पास में ये मामला जाता है। और यूएनओ ने यहाँ पे फैसला किया कि अब यहाँ पे दोनों जो कंट्री है, दोनों जो दोनों का संबंध को स्थापित करने के लिए दोनों लड़े ना, इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका जो भूमि का जो बंटवारा है उसका बंटवारा यहाँ पे कर दिया। अर्थात बंटवारा क्या किया इन्होंने, जो फ़िलिस्तीन जो था, फ़िलिस्तीन को यहाँ पे 48%, यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये वाला जो नीचे वाला जो भाग है साथियों, यहाँ पे ये जो ज़मीन है, ये कैसा बंजर ज़मीन है, यहाँ पे
उतना अच्छा व्यवस्था नहीं था। और यहाँ पे हुआ क्या कि फ़िलिस्तीन को यहाँ पे 48% ज़मीन है वो दे दिया गया था, और इज़राइल को यहाँ पे 44% दे दिया गया था। अब ये मामला यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 14 मई सन 1948 में क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों कंट्रियों की स्थापना हो जाती है, अर्थात इजराइल का भी यहाँ पे क्या हो जाता है, स्थापना हो जाता है, और यहूदियों को भी यहाँ पे पूर्ण रूप से शरण मिल जाता है। इसके पश्चात होता क्या है कि ये विवाद यही नहीं रहा। यहाँ पे होता क्या है कि फ़िलिस्तीन को 48% दे दिया, इजराइल को यहाँ पे 44% मिल चुका है। इसी के पश्चात कुछ जो भाग रहता है, कुछ जो पार्ट है, कुछ परसेंट जो भाग है, यूएनओ के कब्जे में चला जाता है। और वो यूएनओ के कब्जे में कौन सा भाग जाता है साथियों, जेरूसलम, है ना। जेरूसलम वो क्षेत्र है जो कि अ, यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो, जो मुस्लिमों का एक बहुत ही चर्चित जो धार्मिक स्थल है, यदि हम यहाँ पे बात करें, यहूदियों का सॉरी यहूदियों या यहूदियों का हम कह सकते हैं, क्योंकि यहूदी भी एक प्रकार के क्या है, एक मुस्लिम जाति से ही आते हैं। सॉरी, मुस्लिम से ही नहीं आते हैं, मुस्लिमों का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है यहाँ पे, कहाँ पे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कहाँ, जेरूसलम में, है ना। और ये भाग जो जेरूसलम का जो पार्ट है, पूरा भाग जो है किसके, यूएनओ के कब्जे में है। अब यहाँ पे मामला शांत होता है, ठीक है। अब ये विवाद आगे, और जो आगे कैसे बढ़ता है उससे मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हो चुका है, इजराइल और जो फिलिस्तीन है उनको दो अलग अलग पार्टों में बांट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स हो चुका है कि भैया जो है फिलिस्तीन का इतना भाग है, फिलिस्तीन ये वाला जो पूरा जो क्षेत्र है, फिलिस्तीन यहाँ पे रह सकता है ना। और उसके पश्चात जो वाइट वाइट वाला जो भाग है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये पूरा जो भाग है ये क्या कर दिया इन्होंने, इजराइल को यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब ये मामला यहाँ पे शांत हुआ। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने यहाँ पे भी बहुत ही ज़बरदस्त चालाकी किया, क्योंकि इंग्लैंड की यदि हम बात करें, या फिर यूएनओ की, क्योंकि इंग्लैंड ने यहाँ पे फैसला नहीं किया था, यूएनओ के पास में लेके गया था, और यूएनओ ने यहाँ पे भी एक ऐसा चाल यहाँ पे खेला साथियों, क्योंकि यूएनओ एक ऐसा संस्था है, या हम कह सकते हैं इंग्लैंड की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड ऐसा जो कंट्री है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में वो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे इन्होंने राज्य नहीं किया है। और राज्य करने के बाद में इन्होंने क्या किया है, उस जो भाग जो बंटवारा उन्होंने किया है, उस बंटवारा में हमेशा विवाद होते आया हुआ है। यदि हम पाकिस्तान या भारत की बात करें, और क्योंकि भारत को भी ऐसे ही दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, एक आधा पाकिस्तान अलग था, और एक पाकिस्तान अलग था, जो कि अभी क्या है, बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग जो है, यहाँ पे भी ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़िलिस्तीन को यदि देना था तो पूरा आधा भाग दे देते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूएनओ की तरफ से यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक चाल खेला गया, क्योंकि ताकि इनके बीच में क्या विवाद हमेशा उत्पन्न होता रहे, है ना। तो इन्होंने एक ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो है फ़िलिस्तीन को कर दिया। इसके पश्चात यहाँ पे जो पुनः फिर से यहाँ पे पूरा फ़िलिस्तीन को यहाँ पे दे दिया, है ना। तो ये इस प्रकार का यहाँ पे जो गेम जो है यहाँ पे यूएनओ के द्वारा खेला जाता है, और ये विवाद हमेशा चलता आ रहा है। अब ये आ चुका है, जेरूसलम जो है यूएनओ के कब्जे में है, कितना 8% जो ज़मीन है। और यूएनओ ने जो ज़मीन कब्जा किया था, तो ये जेरूसलम जो है, ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है मुस्लिमों का और यहूदियों का, जो कि बहुत ही चर्चित है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, अलग अलग कंट्री अलग अलग मानते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों ईसाइयों की, है ना, तो ईसाई मानते हैं कि हमारे जो मसीहा है ना, मसीहा का जन्म कहाँ पे हुआ है, यहीं पे जेरूसलम में ही हुआ है। ये क्या मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज जो है, इनका जो जन्म है, ये कहाँ पे हुआ है, जेरूसलम में ही हुआ है। ये ऐसा मानना किनका है, सो इनका मानना है इजराइल का, यदि सॉरी ईसाई का। यदि मैं यहीं पे बात करूँ साथियों, जो इजराइल जो है, इजराइल में जो यहूदी है, यहूदियों का क्या मानना है कि यह जगह भी हमारे, यानी कि हमारे जो पूर्वज जो है उनका जन्म स्थान यहीं पे है, कौन सा, जेरूसलम में ही। यहीं पे यदि मैं बात करूँ मुस्लिमों की, तो मुस्लिम क्या मानते हैं कि जो मुस्लिमों का जो अलग सा जो मस्जिद है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया था, अलग सा मस्जिद, है ना। इजराइल यानी कि यहाँ पे क्या है, एक अलग सा मस्जिद है, और इसी को लेकर हमेशा विवाद होते आया है।
तो यहाँ पे जो है ये जो मुस्लिम जो है, मुस्लिम क्या मानते हैं कि हमारे यानी कि अल-अक़सा मस्जिद के साथ-साथ में 3 यानी कि 3 मस्जिद धार्मिक स्थलों में से सबसे बड़ी मस्जिद जो है कहाँ पे है? यहीं पे है, जेरूसलम में है। इसी को लेके हमेशा विवाद होते रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे हुआ क्या, मैं थोड़ा-सा और डिटेल में लेके चलता हूँ मैं आपको। ये तो आपको यहाँ पे पता हो चुका है कि फ़िलिस्तीन को यहाँ पे 48% दिया गया है और इज़राइल को 44 प्रतिशत दे दिया गया। और यहीं पे बात करूँ साथियों, जेरूसलम जो भाग है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जेरूसलम, है ना? तो ये वाला जो पूरा जो पार्ट है जेरूसलम, है ना? जेरूसलम किसको दे दिया गया? यहाँ पे है ना? ये वाला जो पार्ट है ये कौन-सा है? जेरूसलम है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, यूएनओ ने क्या कह दिया, ये जो 8% जो भाग है, इसको यूएनओ ने अपने कब्जे में रख लिया, है ना? अपने कब्जे में रख लिया था, ठीक है? अब ये तो ये मामला क्लियर हुआ। इसके पश्चात यहाँ पे हम लेके चलते मैं आपको लेके चलता हूँ साथियों कि ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ, है ना? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था क्या कि ये जो मामला है सराह-जहाँ का है। और सराह-जहाँ ने जो ज़मीन जो लेके रखा था, उसी के कारण जो है फ़िलिस्तीन में क्या आते हैं, इज़राइल आते हैं। और इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में क्या हुआ, तू-तू मैं-मैं होने लगा। और इसी मामला को सुलझाने के लिए जो है ब्रिटेन क्या करता था, तो यूएनओ के पास में लेके जाता है। और ये मामला यहाँ पे फिक्स हो गया है कि भैया जो है फ़िलिस्तीन आप इतने भाग में रहो और इज़राइल जो है आप इतने 44% भाग में आप राज़ी करो। अब ये मामला यहाँ पे ख़त्म होता है और जो 8% जो भाग था जो है जेरूसलम, उसको क्या कर दिया, यूएनओ ने अपने कब्ज़े में रख लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे मामला होता है शांत। अब एक बार हुआ क्या, ये मामला हो गया शांत। इसके पश्चात होता क्या है कि यहूदी और जो फ़िलिस्तीन थे, इनके बीच में पुनः फिर से यहाँ पे संघर्ष होने लगा और विवाद बढ़ता गया। विवाद जो है यहाँ पे आगे और बढ़ता गया। तो इसी को देखते हुए इज़राइल ने यहाँ पे क्या किया, इज़राइल ने क्या किया यहाँ पे, अपनी जो सेना थे, इसी विवाद को, इसी संघर्षों को देखते हुए इज़राइल ने यहाँ पे सेना लगा दिया, यानी कि गार्ड लगा दिए, है ना? इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे गार्ड लगा दिए, ठीक है? पुलिस फ़ोर्स आर्मी जो इज़राइल की थी, उनको सुरक्षा के लिए वहाँ पे लगा दिया गया था। अब हुआ क्या, यदि मैं फ़िलिस्तीन की बात करूँ तो फ़िलिस्तीन के पास में ऐसा कोई हथियार नहीं था और अभी भी नहीं है, क्योंकि फ़िलिस्तीन को जो है हथियार रखने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि इज़राइल ने उसे परमिशन यानी कि नहीं दिया है ना? तो इज़राइल जो फ़िलिस्तीन है, पहले भी ये इसके पास में कोई हथियार नहीं होता था। ये किससे, पत्थरों से वार किया करता था, है ना? तब होता क्या है कि इनके बीच में यहाँ पे विवाद बढ़ा और इसी विवाद को देखते हुए, इसी विवाद को कंट्रोल करने के लिए इज़राइल क्या करता है, यहाँ पे पुलिस फ़ोर्स हम कह सकते हैं, या फिर जो आर्मी के जो जवान हैं, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात यहाँ पे कर दिया गया है ना। अ, अब हुआ क्या कि जो फ़िलिस्तीनी जो थे, फ़िलिस्तीनी और जो सैनिक थे, इनके बीच में पुनः फिर से यहाँ पे संघर्ष होता है। और इन्हीं यही संघर्ष जो है अब आगे क्या होता है, ये थोड़ा-सा और यहाँ पे बढ़ता है और इन सैनिकों और फ़िलिस्तीनियों के बीच में यहाँ पे विवाद पुनः फिर से यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। और इससे होता क्या है कि जो सैनिक जो थे, इनके पास में ऑलरेडी पहले से ही हथियार था और जो फ़िलिस्तीनी थे, उनके पास में पत्थरों के अलावा और कोई चारा नहीं था, तो ये पत्थरों से वार करते थे। अब यहाँ पे आपको पता है कि जिनके पास में भैया हथियार है, वो जो है अब जो है फ़िलिस्तीनियों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धोएँगे, है ना? तो यहाँ पे जो इज़राइल के जो सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, अ, फ़िलिस्तीनी जिस जगह में थे, है ना? फ़िलिस्तीनी जिस जगह में थे, जिस चर्च को ये बहुत ही पवित्र मानते थे, उस जगह पे ये जो सैनिक थे, ये क्या करते हैं, वहाँ पे यानी कि जूते पहने हुए चले जाते हैं, है ना? तो इससे और यहाँ पे विवाद बढ़ता है और ये जो विवाद है, यहाँ पे बहुत बड़ा रूप ले लेता है और इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जमकर यहाँ पे युद्ध होता है। इस प्रकार यहाँ पे युद्ध पुनः फिर से बढ़ जाता है साथियों। और ये मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था। और इस प्रकार यहाँ पे जो है एक दूसरे के माध्यम से, यदि हम फ़िलिस्तीन की बात कर सकते हैं, तो फ़िलिस्तीन जो है इज़राइल के ऊपर अटैक करता है और जो इज़राइल जो है, इज़राइल फ़िलिस्तीन के ऊपर में अटैक करता है। ये विवाद चलता रहा और
ये विवाद इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे जो है 3 धर्मों का पवित्र स्थान जेरूसलम एक ऐसा स्थान है। जेरूसलम की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या है 3 स्थानों का यानी कि 3 धार्मिक स्थानों का 3 धार्मिक स्थान हैं जिसको लेके जो है यहाँ पे हमेशा विवाद होते रहता है और ये जो भाग है ये यूएनओ के कब्जे में है ना? इसी को लेके हम यहाँ पे हमेशा ये विवाद होते रहता है। अब मैं थोड़ा-सा आपको लेके चलता हूँ क्या मैप की ओर और यहाँ पे आपको समझना ये होगा क्योंकि आपको पता है मक्का, मदीना और एक जेरूसलम, है ना? मक्का, मदीना और जेरूसलम एक ऐसा पवित्र स्थान है साथियों, ये ऐसे पवित्र स्थान है जो कि जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना? यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों मक्का की, है ना? यदि हम यहाँ पे चर्चा करें साथियों मक्का की या फिर हम कह सकते हैं मदीना की, है ना? मक्का या मदीना की यदि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों तो मक्का, मदीना आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे है मदीना और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मक्का, है ना? यहाँ पे क्या है? मक्का और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मदीना, है ना? ये है मदीना वाला भाग। ये हो गया मक्का और यहाँ पे हो गया मदीना और जेरूसलम वाला जो पार्ट है साथियों, जेरूसलम वाला जो भाग आता है ये जाता है कहाँ? इज़राइल में, है ना? जेरूसलम वाला जो भाग आता है इज़राइल इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, है ना? इज़राइल और फ़िलिस्तीनी के बीच में और ये कहाँ पे है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साउथ अफ्रीका में, है ना? साउथ अरब वाला जो क्षेत्र है इस जगह पे ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? ये है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मक्का, है ना? ये आप देख पा रहे होंगे मक्का और ये क्या है? मदीना, है ना? मक्का और मदीना आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और ये वाला जो पोर्शन आता है, ये वाला जो भाग आता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? इज़राइल अर्थात जेरूसलम, है ना? ये हो गया मक्का, मदीना, है ना? ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी को लेके यहाँ पे विवाद होता है क्योंकि यहाँ पे यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो इज़राइल में, है ना? तो यहाँ पे ये क्षेत्र है साथियों जिसका नाम क्या है? वेस्ट बैंक, है ना? इसको भी लेके भी हमेशा ये विवाद होता है और ये जो भाग है कहाँ पे? जेरूसलम में ही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथियों ये वाला जो वेस्ट बैंक है, यहाँ पे वेस्ट बैंक आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? गाज़ा पट्टी, है ना? क्या कहलाता है? गाज़ा स्ट्राइप या कह सकते हैं या गाज़ा पट्टी, है ना? इसी के पश्चात यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों आपको मिस्र, ठीक है? मिस्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसी में आपको यहाँ पे बहुत सारे जो क्षेत्र है यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ टेल एविव या फिर हम कह सकते हैं गाज़ा स्ट्राइप, है ना? तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यदि मैं स्टेट जो सॉरी ये जो वेस्टर्न बैंक है, वेस्ट बैंक की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों यहीं पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या? जेरूसलम। ये कौन सा भाग है? जेरूसलम है और इसी को लेके हमेशा विवाद होते रहता है और जेरूसलम किसके अंडर में है? तो आपको पहले ही बताया था मैंने किसके? यूएनओ के अंडर में है और यहाँ पे 3 धार्मिक स्थल विश्व की बहुत ही चर्चित 3 धार्मिक स्थल है और अ, ये जो धार्मिक स्थल है ये तीनों ईसाइयों की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों या फिर यहूदियों की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ या फिर जो मुस्लिम जो कंट्री है, मुस्लिम जो लोग हैं, इन तीनों की जो स्थान, तीनों का जो स्थान है वो कहाँ है? जेरूसलम में है। इसी को लेके हमेशा विवाद होते रहता है क्योंकि जो ईसाई जो मानते हैं, ईसाई जो लोग हैं, ईसाई क्या मानते हैं कि हमारा ये जो स्थान है हमारे मसीहा का जो जन्म हुआ है यहीं से हुआ है, इसीलिए ये क्षेत्र जो है हमारा है। यहीं पे इज़राइल क्या बोलता है, इज़राइल के जो यहूदी जो लोग हैं ये क्या मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज है उनका जो जन्म है कहाँ? जेरूसलम में ही हुआ है, इसलिए ये पार्ट मेरा है। और यहीं पे मुस्लिम जो कंट्री है ये क्या मानते हैं कि भैया हमारा जो अलग-सा मस्जिद यहाँ पर है, तो जो कि तीनों धर्मों का सबसे पवित्र स्थान है, इसीलिए ये वाला जो भाग है हमारा है। तो इसी को लेके हमेशा यहाँ पे विवाद होते रहता है। यहाँ पे हमेशा विवाद ये बढ़ता गया है और ये होता रहा है ना? तो ये आप यहाँ पे देख पाए होंगे और ये है साथियों आपका अलग-सा मस्जिद, है ना? ये है आपका मस्जिद और इसी को लेके हमेशा यहाँ पे विवाद होते रहता है। अभी हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है चर्च पढ़ने के लिए ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरा कंप्लीट जो है चर्च है और यहाँ पे यही वाला जो मस्जिद है ये आप यहाँ पे देख पाओगे, है ना? तो ये कंप्लीट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि सैनिक यानी कि जो फिलिस्तीनी जो थे और इजराइल के बीच में जो विवाद था, इस विवाद को देखते हुए इजराइल ने क्या किया था
इस जगह पे जो है इज़राइल सेना को यहाँ पे लगा दिया था और ये सेना और फ़िलिस्तीनियों के बीच में यहाँ पे तू-तू मैं-मैं होता है और ये विवाद थोड़ा-सा आगे बढ़ता है और ये विवाद और बड़ा रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि इज़राइल के जो सैनिक थे ये क्या करते हैं संघर्ष करते-करते ये जो मस्जिद है यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं, है ना? यहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं और इसी को लेके बहुत ही ज़्यादा विवाद यहाँ पे उत्पन्न होता है। और ये मामला जो है आगे बढ़ता गया, है ना? और ये आप देख सकते हो और इसी बीच में यहाँ पे होता क्या है कि अब यहाँ पे जो है अन्य जो देश है साथियों, इसके जो पड़ोसी जो देश है, अरब जो क्षेत्र के जो देश है, इस्लामिक जो कंट्री थे, इनका जो प्रेशर है कहीं न कहीं इज़राइल पे बहुत ही ज़्यादा आने लगा था क्योंकि उस समय जो है यहाँ पे जो इज़राइल में चुनाव भी नहीं हुआ था, तो इस मामला को लेके काफ़ी परेशान था इज़राइल और यहाँ पे निरंतर संघर्ष तो होता रहा। अब यहाँ पे होता क्या है साथियों कि ये विवाद तो यहाँ पे निपट गया, है ना? ये विवाद थोड़ा-सा बढ़ा, फिर उसके बाद में नॉर्मली होता रहा। इसके पश्चात होता क्या है यहाँ पे कि फ़िलिस्तीनी और जो इज़राइल थे इनके बीच में जो मामला थोड़ा-सा नॉर्मल होता है। इसके पश्चात यहाँ पे एक इज़राइल में आप यहाँ पे ये देख पाओगे साथियों, एक ऐसा जगह है ना, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे इसी ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है गाज़ा पट्टी, है ना? ये कौन-सा पार्ट है? गाज़ा पट्टी है क्योंकि हमेशा जो गाज़ा पट्टी है यहीं से इज़राइल के ऊपर अटैक होता है या फिर इज़राइल यदि अटैक करता है तो वो क्या करता है, इज़राइल यदि अटैक करता है तो वो करता है गाज़ा पट्टी के ऊपर में ही क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है अदर जो कंट्रीज़ जो मानते हैं, ये क्या मानते हैं कि जो गाज़ा पट्टी है यहाँ पे जो है आतंकवादियों का शरण है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है और इन्हें आतंकवादी यहाँ पे घोषित किया जाता है। और हमेशा जब भी वार होता है, जब भी मामला बढ़ता है, जब भी मिसाइल दागा जाता है, यहीं से दागा जाता है। कहाँ पे? कहाँ से? तो आपको यहाँ पे याद रखना है गाज़ा पट्टी से, है ना? ये मामला यहाँ पे होता है ख़त्म। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने के पश्चात अब यहाँ पे होगा क्या साथियों कि यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे दोनों तरफ से फ़िलिस्तीनी है, फ़िलिस्तीन भी यहाँ पे क्या करने वाला है, अब यहाँ पे मिसाइल दागने वाला है, मेरा मिसाइल दागने लगता है। मिसाइल इनके क्योंकि फ़िलिस्तीन के पास में भी फ़िलिस्तीन में पूरा कंप्लीट फ़िलिस्तीन में नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो गाज़ा पट्टी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो आतंकवादी जो घोषित किया जाता है, जो अदर जो कंट्री जो है जैसे यदि हम बात करें यूएसए की या फिर अन्य जो बड़ी-बड़ी जो कंट्री है, वो क्या मानते हैं, जो गाज़ा पट्टी को क्या मानते हैं कि वहाँ पे जो है आतंकवादियों का डेर है। अब यहीं पे यहीं से क्या होता है, इज़राइल के ऊपर में अटैक होता है और ये यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो फ़िलिस्तीनी की है ना, तो इनके पास में छोटे-छोटे मिसाइल होते हैं क्योंकि इनके पास में उतना बड़ा मिसाइल नहीं है जो कि 3-3 2-2 3-3 लाख के मिसाइल इनके पास में होते हैं। और यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ इज़राइल की, तो इज़राइल एक ऐसा पावरफुल कंट्री है साथियों, है ना? इज़राइल क्या है, एक ऐसा पावरफुल कंट्री है जिसके पास में क्या है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा ड्रोन सिस्टम है जो कि क्या करता है, ये क्या करता है, इसके ऊपर जो भी मिसाइल अटैक होते हैं इन्हें क्या करता है, ये नस्ते नाबूद कर देता है ना, हवा में ही इसे रिटर्न कर देता है, इसे ख़त्म कर देता है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन भी इतना कमज़ोर नहीं है। हाँ, मानते हैं कि इनके पास में जो है हथियार कम है, लेकिन ये क्या करता है, एक-एक, दो-दो जो है मिसाइल से अटैक नहीं करता है, ये एक बार में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सौ। और यदि हम इस न्यूज़ को और थोड़ा-सा यदि हम यहाँ पे अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो अभी जो 7 अक्टूबर को यहाँ पे जो विवाद हुआ था साथियों, 7 अक्टूबर को जो यहाँ पे जो मिसाइल यहाँ पे दागा गया था गाज़ा पट्टी के द्वारा, उस समय आपने देखा होगा कितने 5000 टोटल कितने 5000 जो मिसाइल थे एक साथ यहाँ पे दागा गया था, जिससे कि इज़राइल को यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा था। इन मिसाइलों से यहाँ पे जो है कंट्री को तो जो इज़राइल जैसे जो पावरफुल जो देश है उसको तो यहाँ पे हानि नहीं होगा, लेकिन वहाँ के जो निवासी है कहीं न कहीं उनके ऊपर में यदि ये
ये जो है मिसाइल पड़ता है, तो कहीं न कहीं वहाँ की जो जनता है उसके ऊपर में बहुत बुरा असर यहाँ पे पड़ता है, ठीक है? तो इस प्रकार यहाँ पे जो हमास है हमेशा यहाँ पे अटैक करते रहता है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 जो है 6-6 100 मिसाइलों से एक साथ अटैक करता है। और इसी का जो विपरीत में जो इज़राइल है, जो इज़राइल के पास में एक पावरफुल जो ड्रोन सिस्टम है, पावरफुल इनके पास में एक ऐसा हथियार है जो कि जो भी मिसाइल इनके ऊपर में दागा जाता है उसे क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, या उसे हवा में ही नस्ते-नाबूद कर देता है, ठीक है? तो इस प्रकार यहाँ पे जो विवाद होते रहा है, ये आप यहाँ पे देख पाए होंगे। इसके पश्चात हम यहाँ पे समझते हैं इज़राइल को, है ना? इज़राइल को यदि हम यहाँ पे देखें साथियों, तो ये वाला जो पूरा जो पार्ट है, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, इज़राइल ने विवाद है कि इज़राइल हमेशा लड़-लड़ के लड़ झगड़ के क्या करने लगा है, अब जो फ़िलिस्तीनी है, फ़िलिस्तीन को यहाँ पे धीरे-धीरे इनके जो भाग है इसको क्या करने लगा है, कम करने लगा है ना? तो इस प्रकार यहाँ पे जो पूरा जो भाग है, अब यहाँ पे फ़िलिस्तीनी के हाथ में आने लगा है। इसी को देखकर भी जो गाज़ा पट्टी में जो लोग इज़राइल के ऊपर में जो अटैक कर रहे हैं, हमास जो अटैक कर रहे हैं, इसी को लेके अटैक कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन जो पूरा कंप्लीट कंट्री था, लेकिन यहाँ पे जो यहूदियों को शरण दिया गया था, उन यहूदियों ने एक ऐसा जाल बिछाया है यहाँ पे कि पूरा फ़िलिस्तीन को ही यहाँ पे समाप्त करने लगे, है ना? फ़िलिस्तीन को ही यहाँ पे क्या करने लगे, समाप्त करने लगे। और ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले जो भाग था, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया था, मैं थोड़ा-सा और यहाँ पे पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको यहाँ पे फ़िलिस्तीन का ये आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट क्या है, फ़िलिस्तीन है, पूरा कंप्लीट भाग जो है फ़िलिस्तीन है। और जो है सन 1948 में क्या होता है, सन 1948 में यूएनओ ने क्या किया, इससे जो है फ़िलिस्तीन में 44 अर्थात 44% जो भाग है क्या कर दिया, इज़राइल को यहाँ पे बाँट दिया था, ठीक है? ये मामला यहाँ पे हुआ शांत, लेकिन ये लड़ाई हमेशा चलते रहा है, और ये लड़ते-लड़ते ये लड़ाई होते-होते यहाँ पे हुआ क्या है कि अब यहाँ पे इज़राइल जो है फ़िलिस्तीन को यहाँ पे क्या करेंगे, फ़िलिस्तीन के ऊपर में हमेशा अटैक करता है। अटैक करने के साथ-साथ में क्या करता है, ये उसकी जो ज़मीन है उससे क्या करने लगा है, अपनी ओर मतलब वहाँ पे भी क्या करने लगा है, शासन करने लगा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस ज़मीन को क्या करने लगा है, अपने कब्ज़े में ले लिया है ना? इस प्रकार यहाँ पे जो है फ़िलिस्तीन अब यहाँ पे धीरे-धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है ना? ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सन 1949 से 1967 के बीच में, 1900 क्योंकि 1949 और 1967 में भी यहाँ पे हमेशा युद्ध होता हुआ है आया है। अब यहाँ पे 1967 में क्या हुआ, यहाँ पे जो इज़राइल जो है, इज़राइल ने पूरा क्या कर दिया, इज़राइल ने पूरा जो है फ़िलिस्तीन इसके ऊपर में अटैक किया, और ये पूरा जो भाग है, ये जो व्हाइट में जो दिख रहा है, ये पूरा भाग को क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब इसी के पश्चात यहाँ पे आता है और एक वार जो कि 2000 के मध्य में हुआ था। अब यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखें साथियों, अभी की स्थिति में यदि हम यहाँ पे देखें इज़राइल को, तो इज़राइल जो है पूरा फ़िलिस्तीन के ऊपर में यहाँ पे राज करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फ़िलिस्तीनियों का जो संख्या है वो कहीं न कहीं बहुत ही कम हो गया है। और ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गाज़ा पट्टी यहीं पे है। जो कि हमास जो लोग हैं, हमास जो आतंकवादी जो संगठन है, यहीं पे है, और यहीं से हमेशा इज़राइल के ऊपर में अटैक करता है। तो इस अब यहाँ पे इज़राइल जो है पूरा फ़िलिस्तीन के ऊपर में राज करने वाला है, क्योंकि ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इज़राइल, है ना? तो इस प्रकार यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है इज़राइल यहाँ पे हो गया है, ये आप देख पाए होंगे। और यहीं पे जो कि यहाँ पे क्या है, जेरूसलम, है ना? यही भाग पे क्या है, जेरूसलम और वेस्ट बैंक है, ठीक है? ये आप देख पा रहे होंगे। और यहीं पे है साथियों क्या है, गाज़ा पट्टी, ठीक है? यहाँ पे क्या है, गाज़ा पट्टी, और ये कंप्लीट पूरा इज़राइल हो गया। ये मिस्र हो गया, उसके बाद में जॉर्डन हो गया, ठीक है? उसके पश्चात जो सीरिया जो है, ये पूरे जो कंट्री है साथियों, ये मुस्लिम कंट्री है ना, अरब कंट्री है, और यहाँ पे जो है मुस्लिम जो लोग हैं यहाँ पे ज़्यादा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फ़िलिस्तीन में जो लोग हैं, वही जो लोग हैं कहीं न कहीं, जो इसके जो इर्द-गिर्द जो कंट्री है, इसके जो पड़ोसी जो कंट्री है, उसमें भी वही लोग हैं। और ये इन्होंने क्या किया था, एक बार एक ऐसा समय आया, इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो है इज़राइल के ऊपर में दिया, क्योंकि इज़राइल जो है हमेशा जो है फ़िलिस्तीन के ऊपर में अटैक करता था, और उसका ज़मीन को क्या कर लेता था, अपने कब्ज़े में ले लेता था। इसी को देखते हुए जो पड़ोसी जो देश थे,
उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर में 6 के 6 देश जो कंट्री जो आउटसाइड के जो कंट्री थे साथियों, इन्होंने क्या किया, इज़राइल के ऊपर में अटैक किया। लेकिन इज़राइल यहाँ पे डरा नहीं और इन 6 के 6 को, है ना, सभी 6 कंट्रियों को क्या कर देता है, ये हरा देता है। इसके पश्चात इसका जो एनर्जी है, कि हम कह सकते हैं कि इसका जो विश्वास है और यहाँ पे बुलंद होता है और यह हमेशा इसके ऊपर में अटैक करता आया हुआ है। और यदि हम यहाँ पे देखें साथियों ईरान की, है ना, तो ईरान में भी जो है, ईरान में पूरे कंप्लीट ईरान की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो ईरान भी फिलिस्तीन का क्या करता है, समर्थन करता है। क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो क्षेत्र के वो जो लोग रह रहे हैं, जो फिलिस्तीन में रह रहे हैं, वही समाज के जो लोग हैं, हम कह सकते हैं वही मुस्लिम जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ईरान में रह रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ईरान जो है हमेशा क्या करता है, फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। और इस प्रकार यहाँ पे क्या करता है इज़राइल, यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे जो है फिलिस्तीन में जो एक गाज़ा पट्टी जो है, हमास जो संगठन है, ये करते हैं हमेशा इज़राइल के ऊपर में छोटे छोटे मिसाइलों के माध्यम से यहाँ पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और यही जो अटैक को कई बार क्या करता है, इज़राइल जो है उसे रोक लेता है या उसे हवा में ही नस्ते नाबूद कर देता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे यदि मिसाइल जो है वो इसके ऊपर में यदि दागे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो यंत्र है ये भी विफल हो जाता है। कंफ्यूजन इसके ऊपर ये भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और जो है एक ना एक जो मिसाइल है कहीं और जाकर गिरता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता है। लेकिन आर्थिक नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि हम इज़राइल की बात कर सकते हैं, तो इज़राइल ने यदि कोई ऐसा कोई यदि मिसाइल या यदि फिलिस्तीन के ऊपर में छोड़ा, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉस होने वाला है। क्योंकि इज़राइल एक ऐसा कंट्री बन चुका है, क्योंकि इज़राइल की यदि हम बात कर सकते हैं, तो पहले इनके पास में ऐसा कोई टेक्निकल नहीं था, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि जो इज़राइल जो यहूदी जो लोग थे, ये क्या थे, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित थे। क्योंकि हिटलर ने क्या किया था, इनको एक एक को चुन चुन कर मारने का प्रण लिया था और इन्होंने बहुत सारे यहूदियों को एक ऐसे जगह में जाके बंद करके इनको क्या किया गया था, बहुत बुरी मौत यहाँ पे इनको दिया था। लेकिन ये क्या किए, इज़राइल धीरे 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 एजुकेशन में और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या किया, इन क्षेत्रों में अधिक यहाँ पे ध्यान दिया और आज एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो कि बहुत ही पावरफुल कंट्री बन चुका है। और यदि हम बात कर सकते हो फिलिस्तीन की या फिर इज़राइल के जो इर्द गिर्द के जो बहुत सारे जो ऐसे कंट्री है, जो पावरफुल कंट्री है, उनको अकेला इज़राइल ही उनसे लड़ने की शक्ति रखता है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये छोटी छोटी मिसाइलों के माध्यम से क्या करता है, फिलिस्तीन हमेशा इज़राइल के ऊपर में अटैक करता है और इसके बदले में इज़राइल भी बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार तरीके से फिर उसका जो रिटर्न रिप्लाई देने का काम यहाँ पे करता है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, पहले जो था ये पूरा जो कंप्लीट जो क्षेत्र था, ये था आपका फिलिस्तीन, है ना, फिलिस्तीन। और ये जो पार्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सर किसको दिया गया था, यहूदी लोगों को दिया गया था। इसके पश्चात ये सन 1946 में है, क्योंकि 47-48 में क्या हुआ था, यहाँ पे इसका विभाजन होता है 47 में, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो है फिलिस्तीन को अब यहाँ पे कितना 40 यहाँ पे जो फिलिस्तीन थे उनको 48% और जो इज़राइल जो था इनको 40% यहाँ पे जगह जो है यूएनओ के द्वारा यहाँ पे बांट दिया गया था। अब होता है क्या कि 1967 में यहाँ पे पुनः फिर से यहाँ पे विवाद होता है और विवाद के माध्यम से यहाँ पे विवाद में हुआ क्या कि इज़राइल ने पुनः फिर से इनके ऊपर में अटैक किया। और अब क्या करता है, इज़राइल जो फिलिस्तीन का जो भाग था, इसको और यहाँ पे अपने कब्जे में ले लेता है। अब यहाँ पे इज़राइल बचा साथियों इतना सा भी दूसरा पार्ट यहाँ पे इज़राइल, अब यहाँ पे इज़राइल के पास में इतना ज़मीन है, ठीक है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं 12 से 15% लगभग 12 से 15 नहीं कह सकते हम, 20 से 25% यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे क्या होता है अगला, और यहाँ पे विवाद होता है और विवाद होते होते अब यहाँ पे बचा है ये वाला कि दूसरा भाग है जिसे हम कहते हैं गाज़ा पट्टी। यहीं पे हमास जो संगठन है
हमास के जो संगठन हमास संगठन है यहीं से क्या करता है, ये इजराइल के ऊपर में अटैक करता है, क्योंकि इसके आइट साइड में पूरे इजराइल ही है ना। अब यहाँ पे इतना सा जो भाग है ये बचा है साथियों, क्या, फिलिस्तीन। और यहाँ पे फिलिस्तीन का कहना है साथियों कि ये जो पूरा जो इजराइल का जो पूरा जो भाग है ये हमारा ही है, हमारा भी अस्तित्व बचा रहे, इसीलिए हमेशा जो गाज़ा पट्टी में जो हमास के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, इसराइल के ऊपर में अटैक करते हैं। और इसराइल भी पावरफुल है, क्योंकि इसराइल भी मजबूरी में क्या करता है, हथियार उठाता है, क्योंकि हथियार नहीं उठाएगा तो इसका अस्तित्व ही यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। इसी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करता है, ये हमेशा हथियार उठाता है और उसका जवाब ये देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपने यहाँ पे देखा है ना। तो ये आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं जो कि इजराइल का मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसके पश्चात यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, ये इतना जो भाग है, अब यहाँ पे पहले इतना था, अब यहाँ पे इतना हो चुका है। 1949 और 1967 में युद्ध हुआ। अब यहाँ पे पुनः फिर से यहाँ पे जो है इसराइल अपने कब्जे में ले लेता है, और इसके पश्चात यहाँ पे पुनः फिर से ये ख़त्म पे आने वाला है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब होता है क्या साथियों कि ये विवाद तो चला आ ही रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या कि जो 8 अक्टूबर की, सॉरी 7 अक्टूबर या 7 अक्टूबर की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, 7 अक्टूबर को क्या होता है, यहाँ पे एक सुकोट नामक एक त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है ना, इजराइल में। इसी दौरान यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है चर्च में नमाज पढ़ने जाते हैं। ठीक है, इसी बीच में क्या करता है, ये हमास जो है ना, यहाँ पे जो हमास वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है ना, यहीं पे ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक गाज़ा पट्टी है। गाज़ा पट्टी में हमास संगठन रहता है। इसने क्या किया, इसने इस त्यौहार, ये त्यौहार में सब लोग मग्न थे, क्योंकि सुकोट एक ऐसा त्यौहार है जो यहूदियों का, जो कि बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हमास के द्वारा इनके ऊपर में 5,000, कितने, एक नहीं दो नहीं, 5,000 एक साथ, 5,000 एक साथ यहाँ पे क्या किया जाता है, अटैक के यहाँ पे इसराइल के ऊपर में किया जाता है। हमास के जो लोग हैं उनके ऊपर में यहाँ पे अटैक किया जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों की क्या होती है, यहाँ पे मृत्यु होती है। और इसी को लेकर अब यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त विवाद यहाँ पे हो रहा है ना। और ये जो विवाद है ये हमेशा पहले भी था, लेकिन अब यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि हमास ने एक ऐसा कार्य यहाँ पे किया है, कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए था उन्हें, है ना। लेकिन हमास भी मजबूर है, क्योंकि जो फिलिस्तीन एक ऐसा कंट्री था जो कि कंप्लीट कंट्री था। अब वहाँ पे जो यहूदियों को जो शरण दिया गया था, वही शरणार्थी अब क्या किया इन्होंने, पूरा फिलिस्तीन को ही खा लिया है ना, पूरा फिलिस्तीन को ही अपने कब्जे में लेने का कार्य कर रहे हैं, है ना। तो इसी को लेके हम कह सकते हैं कि ये जो हमास जो है, हमास के जो संगठन है, वो भी इसके ऊपर में इसी कारण अटैक करते होंगे, ये हम कह सकते हैं। और ये आप कंप्लीट देख सकते हैं, यहीं से इसराइल ये जो गाज़ा पट्टी है, यहीं पे जो हमास के जो लोग हैं यहीं से अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर में, और यही जेरूसलम है। और यहीं पे एक त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा था, जिसका नाम क्या है, सुकोट, है ना। और इसी त्यौहार में क्या किया जाता है, यहाँ पे 5,000 जो रॉकेट है, 5,000 जो रॉकेट है एक ही साथ यहाँ पे दागे गए, जिससे बहुत सारे जो रॉकेट थे उनको इज़राइल का जो इज़राइल में एक ऐसा यंत्र है, हम कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे मिसाइलों को क्या करता है, नस्ते-नाबूद कर देता है, हवा में ही रिटर्न कर देता है, या उन्हें वहीं पे ख़त्म कर देता है। लेकिन 5,000 एक साथ यदि उसके ऊपर में अटैक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज हो जाता है, और उसके ऊपर में भी बहुत सारे जो है मिसाइल नहीं कह सकते हम, बहुत सारे मिसाइल रॉकेट उनके ऊपर में आता है, और यहाँ पे इजराइल को भी काफ़ी यहाँ पे हानि होती है। लगभग 200 से 300 लोगों की क्या हो जाती है, यहाँ पे मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, इसी को लेके यहाँ पे विवाद और बढ़ता है। और अब यहाँ पे इसी विवाद को सुलझाने के लिए जो है जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे आए हैं इजराइल के पास में, और उनके पास में वार्ता हुआ, चर्चा हुआ। और अब ये विवाद आगे कितना आगे जाता है,
ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। बस ये पूरा कंप्लीट मैंने आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दिया कि ये जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन है, इनके बीच में विवाद क्यों हुआ और इसका कारण क्या रहा, इसका मैंने पूरा कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में जानकारी दिया है ना। मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ऐसे ही मैं कंप्लीट जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने का मैं पूरा प्रयास यहाँ पे करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण न्यू क्लास के साथ में, तब तक जय हिंद।